पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पे पाबंदी, मुखालिफत करने वाले अफराद की कैदबंदी और अब इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल लगाने की खबरें। फायरवॉल के निफाज की वजह से पाकिस्तान की मईशत को $300 मिलियन का नुकसान हो सकता है। फायरवॉल की तनसीब के बाद आम शहरी की बैंक मालूमात, तनख्वाह, सेहत की तफसीलात, ईमेल्स, पासवर्ड तक रियासती इदारों के इल्म में होगी। मेरी बेगम मुझे अपनी तस्वीर भेजेंगी तो मुझसे पहले इदारे का कोई बंदा तस्वीर देखकर उस पर तबसरा कर रहा हो। कोई मुल्क की एहतजाज हुआ तो उसकी क़यादत किसी सियासी रहनुमा के हाथ में नहीं बल्कि खुद यूथ के हाथ में होगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पे पाबंदी, मीडिया के आज़ादी इजहार पर कतगन, मुखालिफत करने वाले अफराद की कैदबंदी और अब इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल लगाने की खबरें। आज़ादी के महीने में पाबंदी यकीनन हर एक पाकिस्तानी के लिए परेशान कुन बात है। पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से इंटरनेट गेटवे पर फायरवॉल की तनसीब की जा रही है। फायरवॉल बुनियादी तौर पर एक इंटरनेट सेंसरशिप और निगरानी का निज़ाम है जिससे मुमालिक अपने हुदूद में गर्दिश करने वाली मालूमात को मुनज़्ज़म और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रहे, फायरवॉल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क पे नस्ब होती है। इससे इंटरनेट पे मवाद फिल्टर किया जा सकता है। पाकिस्तान में जितने भी इंटरनेशनल ट्रैफिक है वो BTCL और ट्रांसवर्ल्ड जैसे सर्विस प्रोवाइडर के जरिए होकर गुजरती है और अगर इनको कंट्रोल कर लिया जाए तो पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक कंट्रोल हो सकती है। ये इक़दाम हुकूमत की इंटरनेट पर चलने वाले मवाद पर सख्त कंट्रोल फराहम करता है, जिससे खास तौर पर उन वेबसाइट्स को निशाना बनाया जाता है जो तनकीद या मुखालफत को फरोग देती हैं। फायरवॉल की तनसीब के जरिए हुकूमत को ये सलाहियत हासिल होती है कि वो नापसंदीदा मवाद को ब्लॉक कर सकें और इनफरादी सार्फिन की निगरानी कर सकें जो कि आज़ादी इजहार के उसूलों के खिलाफ समझा जाता है। इसके अलावा इसका एक मकसद साइबर हमलों से बचना भी है। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पाकिस्तान में फायरवॉल के हवाले से तफसीलात सामने लाने वाले सहाफ़ी उमर चीमा का कहना था कि हुकूमत ये समझती है कि मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए उसे अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वाले प्रोपेगेंडे और फेक न्यूज़ का खात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान का आने वाला फायरवॉल प्रोपेगेंडा और तौहीन आमेज़ मवाद को हदफ बनाएगा और साथ ही हुकूमत की ऑनलाइन मवाद की निगरानी और फिल्टरिंग की सलाहियत को बड़े पैमाने पर बढ़ाएगा। ये फायरवॉल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बशमूल फेसबुक और एक्स को ज़ाब्ते में लाएगा ताकि नापसंदीदा मवाद के फैलाव को रोका जा सके। ये फायरवॉल मालूमात के तबादले को मुल्क के अंदर और बाहर कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है। पाकिस्तान में पहले ही गैर मुनासिब मवाद की हामिल वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए फायरवॉल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हुकूमत ने अब तक 12.5 लाख के करीब वेबसाइट्स बंद कर रखी हैं। इनमें से 9,80,000 साइट्स ऐसी हैं जिन पर फहश और इखलाकी एतबार से नामुनासिब मवाद मौजूद है, जबकि बाकी 3 लाख वेबसाइट्स में सियासी और खबरी मवाद वाली साइट्स भी शामिल हैं। लेकिन अवाम की बड़ी तादाद का कहना है कि इंटरनेट पर सेंसरशिप दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे सेंसरशिप है। गवर्नमेंट का ख्याल है कि PTI आम लोगों को सोशल मीडिया के जरिए गुमराह कर रही है। इससे निमटने के लिए हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को फरवरी की इंतखाबात के बाद ब्लॉक कर दिया था, जहां साबिक वजीर आजम इमरान खान सबसे ज्यादा सरगर्म थे। हुकूमती राय ये है कि PTI सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को फौज से मुतनफ़िर करने की कोशिश कर रही है।
जदीद फायरवॉल्स को खास तौर पर रियासती इदारों के खिलाफ झूठे सियासी प्रोपेगेंडे को फैलाने से रोकने और सोशल मीडिया आईडीज की शनाख्त और ब्लॉक करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये फायरवॉल्स रियासती इदारों को सियासी तौर पर और उनके हसास या झूठी मालूमात की निशानदही करने और उनके फैलाव को महदूद करने में मदद फराहम करेंगे, यहाँ तक कि उन अनासिर तक पहुँचकर उनकी गिरफ्तारी करने में भी मदद देंगे। इंटरनेट पर फायरवॉल की तनसीब से हुकूमत के पास ये इख्तियार आ जाएगा कि वो तनकीदी मवाद को रोक सके, जिससे अवामी मुबाहिसे की फिजा में रुकावट पैदा हो जाएगी, यानी आज़ादी इजहार पर गहरा वार। यूं तो पीपल्स पार्टी खुद को जमहूर पसंद और आज़ादी इजहार की अलमबरदार जाहिर करती है, लेकिन इस हवाले से उनकी खामोशी एक सवालिया निशान है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान कोई पहला मुल्क नहीं जिसने अपनी आवाम पर इंटरनेट के हवाले से सख्ती की है, बल्कि दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो फायरवॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमारे बेहतरीन पड़ोसी दोस्त मुल्क की पहचान सिर्फ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं, बल्कि चीन के पास द ग्रेट फायरवॉल भी है। दरअसल चीन दुनिया में इंटरनेट की सेंसरशिप का बादशाह है, जिसके जरिए वो अपने शहरियों और उन तक पहुंचने वाली एक इंफॉर्मेशन पर नजर रखता है और इसी हिसाब से उसे कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि चीन में इस्तेमाल होने वाले तमाम VPNs को मंजूर शुदा होना जरूरी है। उसके अलावा ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और वियतनाम भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन आमिराना रिजीम्स की तरह की हिकमत अमली अपनाना पाकिस्तान को उन्हीं के कैंप के साथ खड़ा कर देगा, जो जमहूरी इक़्तिदार को कमजोर करते हैं, और इससे आलमी सतह पर पाकिस्तान के इमेज को भी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन क्या हुकूमत ने ये सोचा कि उसके असरात क्या होंगे? अभी फायरवॉल की इंस्टॉलेशन तजुर्बाती अमल से गुजर रही है और इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% कमी आई है। इस रुकावट ने मुल्क की डिजिटल मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया है, कारोबारी सरगर्मियों में रुकावटें पैदा की हैं और ऑनलाइन काम करने वाले अफराद शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस दौरान फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स, दीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले अफराद और इदारों के लिए मसाइल खड़े हो गए हैं, जिससे इक्तिसादी सरगर्मियों में नुमायां कमी आई है और ऑनलाइन मईशत से वाबस्ता लोगों में मुस्तकबिल के हवाले से बेचैनी पाई जाती है। याद रहे, पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग से 3 मिलियन लोग मुंसलिक हैं, जिनकी दाल रोटी ऑनलाइन अर्निंग से चलती है, जिसमें ज्यादातर नौजवान शामिल हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन ने जुमेरात को एक प्रेस रिलीज में कहा कि कौमी फायरवॉल के निफाज की वजह से पाकिस्तान की मईशत को $300 मिलियन का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तानी फ्रीलांसर इस कदर मुतासिर हुए हैं कि बड़ी बड़ी डिजिटल एजेंसीज अपना कारोबार दुबई या किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट करने का सोच रही हैं। पाकिस्तान में डिजिटल हुकूक के माहिरीन ने खबरदार किया है कि नेशनल फायरवॉल की तनसीब से मालूमात तक रसाई, आज़ादी इजहार और ज़ाती प्राइवेसी जैसे बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। इस फायरवॉल की तनसीब के बाद आम शहरी की बैंक मालूमात, तनख्वाह, सेहत की तफसीलात, ईमेल्स और पासवर्ड तक रियासती इदारों के इल्म में होगी। एक इंटरनेट सारिफ का ये भी कहना था कि इदारों की रसाई हमारे मामूलात जिंदगी में इस कदर हो जाएगी कि मुझे डर है कि अगर मेरी बेगम मुझे अपनी तस्वीर भेजेंगी तो मुझसे पहले इदारे का कोई बंदा तस्वीर देखकर उस पर तबसरा कर रहा होगा, बजाय इसके कि अपनी तवानाइयाँ ज़्यादा मुफीद इक़दामात पर मरकूज़ की जाएं। हज़ारों डॉलर लोगों की जासूसी करने पे खर्च किए जा रहे हैं। गलत हुकूमती पॉलिसी से सताए हुए अवाम के रद्द अमल को फायरवॉल के जरिए रोकने के बजाय ज़रूरत इस अम्र की है कि उन असबाब को दूर किया जाए जो अवाम में बेचैनी और रद्द अमल पैदा करते हैं। ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अवाम के दिलों में हुकूमत और इदारों से मुताल्लिक रंजिशें क्यों हैं
जोर और जबरदस्ती के साथ हुकूमत अवामी रद्द अमल को किस हद तक रोक सकेगी? मुश्किलात में घिरी हुई हुकूमत अदलिया की मौजूदगी में आखिर कितने अफराद को जेल भिजवा सकती है? पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया पर आयद गैर एलानिया पाबंदियों के बाद सोशल मीडिया उन खबरों को सामने लाने का वाहिद अहम जरिया रह गया था जिन्हें हुकूमत दबाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में मशहूर पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर ओन अली खोसा, जो मज़ाहिया वीडियोस के लिए मशहूर हैं, को लाहौर में मुसल्लह अफराद के एक ग्रुप ने अगवा कर लिया, जिससे सवाल ये उठता है कि क्या अब तंज़ो मिज़ा का मवाद भी पेश करना नाकाबिले माफ़ी जुर्म है? पाकिस्तान में 130 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट सारिफीन हैं, जो दुनिया भर में इंटरनेट सारिफीन की 7वीं सबसे बड़ी आबादी है, जिसमें ज्यादातर नौजवान हैं। याद रहे, अगर हुकूमत नौजवानों के लिए मसाइल और रुकावटें पैदा करेगी तो कोई बईद नहीं बांग्लादेश जैसी सूरत हाल पाकिस्तान में हो जाए। और इस हवाले से अगर कोई मुल्क की एहतजाज हुआ तो उसकी क़यादत किसी सियासी रहनुमा के हाथ में नहीं बल्कि खुद यूथ के हाथ में होगी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या हुकूमत का ये कदम दुरुस्त है या हम जमहूरियत का ज़वाल देख रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।